तो दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल 1.0 में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लें। आइए मंडे को देखते हैं कि कैसा क्या रहेगा और उस पर चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे बजट नज़दीक आ रहा है, तो तब तक हम लोग को थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। डॉलर का मजबूती, रुपया का जो कमजोरी जिस पे हम लोग डिस्कस कर रखे हैं, तो अभी दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। तो इन सब चीज़ों का हम डिस्कशन अभी करते हैं और चार्ट के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये मेरा टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये फ्री चैनल है, ये स्विंग वाला है, ये शॉर्ट स्विंग का है, मतलब छोटा सा मूल्य के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी फ्री चैनल भी उपलब्ध है। सर जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्केट एक रेसिस्टेंट पे बैठा है। ठीक है, मार्केट एक सपोर्ट पे, माफ़ी चाहेंगे, सपोर्ट पे। रेसिस्टेंट तो आपको कल ड्यूरिंग मार्केट में आके हमने 400 से 500 का लेवल ले जाके और 600 का बताया कि रेसिस्टेंट है, और वहाँ पर ये सब आपको होता हुआ दिखा था तमाशा, और वहीं से टकरा के नीचे आता हुआ भी आपने अपने आंखों से देखा था। तो इसको थोड़ा 15 मिनट का लगा लेते हैं, क्योंकि हम लोग का जो एनालिसिस होता है छोटे समय के लिए तो होता नहीं है, 1-2 दिन का नहीं, हम तो लंबा समय लेके करते हैं। तो यहाँ पर सर 600 का जो था एक हल्का सा रेसिस्टेंट था, तो 600 का रेसिस्टेंट लेके निकल लिया। तो मार्केट अगर छोटे लेवल में देखा जाए तो मतलब 1-2 दिन के हिसाब से कि मार्केट में अगर मजबूती आपको देखने को मिलेगा, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे आपको 600 का लेवल, ये मैं यहाँ लगा ही देता हूँ, 600 का लेवल ये काटेगा। ठीक है, 600 का लेवल काटेगा तो ही फिर ऊपर की तरफ तेजी आपको बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, 600 का लेवल काट के जैसे क्लोजिंग देगा तो आपको नेक्स्ट लेवल आपका नया ओपन हो जाता है। अब काटेगा नहीं काटेगा ये इंपॉर्टेंट है। तो 90% चांस काटने का है, 10% नहीं है, 90 से हाँ है। ठीक है, आप बोलोगे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों सर? क्योंकि देखिए हम लोग एक ही चीज़ जानते हैं कि पेशेंट जब कमज़ोर होता है ना, पेशेंट जब कमज़ोर होता है, अगर उसको वक्त पे दवा या इंजेक्शन दे दिया जाए तो पेशेंट ठीक हो जाता है ना? क्या आप लोग भी यही चीज़ इत्तेफाक रखते होंगे? ऐसा तो नहीं है कि आप लोग कुछ और चीज़ से समझते होंगे। पेशेंट का मतलब यही है कि पेशेंट जब भी कमज़ोर होता है तो उसको समय पर इंजेक्शन वगैरह मिल जाए तो पेशेंट मजबूत हो जाता है। ठीक है साहब? तो आप बोलोगे हाँ। तो यहाँ पर ही मैं निफ्टी 20 क्यों नहीं आ रहा? हाँ, उधर आया नहीं। निफ्टी 20 को सर्च करते हैं। निफ्टी 20 क्या है? ये निप्पॉन का है, ईटीएफ है। ठीक है, तो कल इसने अपने आप को हल्का सा प्लस में बंद किया और यहाँ 65% का कल डिलीवरी हुआ है। ओके सर, 65% का डिलीवरी हुआ है और एक महीना में 10 जनवरी जो था, ओके, 118 करोड़ का डिलीवरी हुआ है। तो डिलीवरी तो बढ़ के हुआ है, 103, 133, 102, 221 लगातार डिलीवरी। तो भाई साहब आप इसमें पैसा लगने वाली बात आप ये समझ सकते हैं कि कंटिन्यू हो रहा है ना? कितने मतलब दिनों से? 1, 2, 3, 4, 5 दिन से कंटिन्यू लग रहा है। देखिए 5 दिन से कंटिन्यू, 2 जनवरी से, और 2 जनवरी से अपना टूटा हुआ भी है, हैं? 2 जनवरी से अपना मार्केट नीचे भी आएगा। तो आप बोलिएगा सर ये कैसे पॉसिबल है कि पैसा भी लग रहा है मार्केट भी गिर रहा है? हाँ, यही पॉसिबल है, समझे? तो 2 जनवरी से आप देख रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ से 2 जनवरी ये हो गया, इस जगह से यहाँ तक का एक गिरावट आपको दिया है। और ये गिरावट का जो है वो कितना परसेंट है? तो ये साहब मोटा-मोटी मेरे हिसाब से 3.5% से 4% के बीच में, मतलब 3.62% की गिरावट आपको हफ्ता दिन में गिर चुका है, काफ़ी है। ठीक है, और पैसा भी लग गया है। तो एक तरह से आपने देखा कि बेयर्स पार्टी अपना कमा ली है। ठीक है, मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये 600 को तोड़ के ऊपर जाएगा। ठीक है, ये हाँ, ये मेरे लिए कुछ है ही नहीं। ठीक, ये तो अभी थोड़ा-सा बेयर्स को कमाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि लोग अभी पैसा लगा नहीं रहे। मतलब फाइज़ पैसा इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि अभी ट्रम्प साहब आने वाले हैं, तो ये बीच में बेयर्स कमा रहे हैं। इसी बीच में आप जितना इस हफ्ता में आपको करना है कर लीजिए, नेक्स्ट हफ्ता आपको मौका नहीं देगा मार्केट। आप बोलिएगा अच्छा, हाँ, जनवरी मंथ का कहीं ना कहीं एक इतिहास है कि आधा मंथ आपको या तो सेंटर रैली दिखा देगा, बाद में गिरावट दिखा देगा, या पहले गिरावट दिखा देगा बाद में तेजी कर देगा। ये बात मान के चलिए। ठीक है, तो अच्छी बात यह है कि हम लोग शुरू में थोड़ा सा 2 तारीख को तेजी हो गया है ना। अगर ये तेजी नहीं होता तो हम लोग ऑलरेडी इसी जगह में थे, 23,400 के पास। तो एक तेजी हो गया और उसके बाद नीचे आ गया है ना। तो यही बात मैं कह रहा हूं कि
जनवरी में क्या होता है, इस टाइप का हरकत होता है। तो कोई बात नहीं, हमें दिक्कत कहाँ से आना स्टार्ट होगा, जब ये अपने लो को ब्रेक करके निकलेगा नीचे। 264 जो है उसको लो को, पिछला लो है उसको जब ब्रेक करके ये नीचे जाएगा तब हमें प्रॉब्लम होगा। ये लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए, और इस लो को अगर ब्रेक करता है, ये मैंने एक रखा है बफर जोन, और इसी बफर जोन से निकल चुका है, इसको ब्रेक करके नीचे आएगा तो फिर आपको 23,100 के आसपास में सपोर्ट फिर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से धड़ाम से गिर जाएगा, लिफ्ट की तरह नीचे आ जाएगा, ना 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 ना, ये बकायदा यहाँ बहुत अपना रेसिस्टेंस है, तो सॉरी सपोर्ट है। तो यहाँ गिरने का ऑलरेडी हम लोग को अंदाज है कि अब जो नीचे जाएगा मतलब कूंख कूंख के जाएगा, कूंख कूंख के जाना, समझ गया ना, आसानी से नहीं जाएगा। ऊपर जाने में भाई साहब टाइम नहीं लगाएगा, इसमें 600 तो निकल ही जाएगा। इसका जो अग्नि परीक्षा शुरू होगा 23,915 से 24,226, ये लेवल साहब अग्नि परीक्षा वाली लेवल है, और ये लेवल में मार्केट आपको फंसा लेगा। ठीक है, तो ये लेवल आपको बजट से बिफोर इसको क्रॉस कर जाएगा, समझे ना। अब मान के चलिए, बोल तो रहे 90 प्लस 5% और बढ़ा देते हैं है ना, क्या कि 100 तो लिख नहीं सकते, तो 90 प्लस 5% और पकड़ लीजिए। बजट से पहले आपको मार्केट 24,600 के ऊपर और 700 के आसपास टकराने वाला है। इस जगह एक रैली आपको आने वाला है। आप बोलिएगा ऐसे कैसे पॉसिबल है सर? हाँ, ऐसा पॉसिबल है, आप देखिएगा आपको आएगा। और यूएस मार्केट में जो गिरावट आना था वो इसलिए आ रहा है, ट्रम्प साहब आने से पहले बहुत ज़्यादा फूफा कर रहे हैं ना, तो मार्केट अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, क्योंकि मार्केट का नियम है ना, कुछ होने से पहले अपने आप को कर लेगा। एचएमपी भी कहीं नहीं गिरा, भारत जबरदस्ती गिर गया। तो भारत में कॉन्फिडेंस का कमी इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तो हमारी लायबिलिटी ज़्यादा है, समझ गए ना, लायबिलिटी ज़्यादा है, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो सब तरह की सावधानी को देख के आगे बढ़ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तेजी में दुरुस्ती खो दें। तो ये चीज़ भारत के साथ है। तो भारत का अपना अलग पॉइंट है। इस तरह भारत ना अमेरिका को छोड़ सकता है, ना चाइना को छोड़ सकता है, और ना रसिया को छोड़ सकता है। तो भारत को बड़ा मतलब असमंजस में है भारत की किस तरफ कैसे चले। तो ये जैसा चल रहा है आराम से चले। अभी चाइना देख ही रहे हैं कितनी कंपनियां यहाँ भारत में सब शेयर ओवर खरीद के बैठ गई है, ठीक है, तो वो अलग बात है। लेकिन यहाँ आप मान के चलिए कि 23,600 के ऊपर जाएगा तो मजबूती आपको देखने को मिलेगा। फिर वो 915 के बाद फिर वो वहाँ शुरू हो जाएगा एक्चुअली मेन। और ये इसलिए भी ऊपर जाने का पूरा चांस बन रहा है कि FIS तो बेच दिए हैं, अब उनके पास अब बचा कितना है 15.86 फ्यूचर में, है ना, फ्यूचर में अब इनके पास बिल्कुल कम बचा है। DIS के पास 49.56 है, DIS ने कल भी थोड़ा खरीदारी किया है फ्राइडे को, समझ गया ना। तो इस लेवल को देखिएगा तो हो गया। पब्लिक के पास 71.64 है, तो पब्लिक का कहीं ना कहीं एक बहुत बढ़िया हाई हो गया होल्डिंग का। आप जब भविष्य में देखिएगा आपको ये देखने को मिलेगा कि जब भी फ्यूचर में पब्लिक का पोजीशन हुआ है, मार्केट ने बॉटम बनाया है, अर्थात FIS बेच दिए हैं, तो आपको ये नीचे गिरा हुआ मिलेगा। निफ्टी चाहे बैंक निफ्टी जो भी है वो नीचे गिरा हुआ मिलेगा क्योंकि FIS ने बेच दिया। ये एक व्यू प्रिंट सेट हो गया। सबको यही दिखेगा इतिहास में, लेकिन जो उस इतिहास का हिस्सा है ना उसको पता है कि FIS नहीं, पब्लिक कम आया है जो टॉप पे बेचा है बॉटम तक खरीदा है, ठीक है। लेकिन ये चीज आपको नहीं समझ में आएगा। जैसे आप इतिहास को एक नजर में देखिएगा तो आपको यही दिखेगा कि FIS ने जब जब पोजीशन कम किया है, मार्केट एकदम धराशायी हो गया, नीचे की तरफ रहा है, और उस समय पब्लिक का पोजीशन ज्यादा है। तो फिलहाल जिस तरह से हम लोग चल रहे हैं और जो चीज मैं समझ रहा हूं और आप लोगों तक डिलीवर कर रहा हूं और आप भी इस चीज को समझ रहे हैं, तो वहां आप ये भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पब्लिक पैसा बनाया है। और अगर यहां से वापस रैली होता है, ये रैली जो स्टार्ट होगा ना, अभी तो पहले बजट से पहले आप 25,000 अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, या 24,500 क्रॉस कर गया तो बढ़िया बात है। उसके बाद जो रैली बनेगा ना वो एक अद्भुत रैली बनेगा। तो आप बोलिएगा सर यहाँ नीचे जाने का खुला हुआ है, आप ऊपर जाने के लिए बात करें। भाई 26,000 करोड़ जिस देश की जनता ना वहां के म्यूचुअल फंड को देगी ना, तो बाकी पूरा वर्ल्ड का म्यूचुअल फंड से ना पानी गिर रहा है, मुंह से लार टपक रहा है कि यार भारत में अपना AMC होना बहुत जरूरी है। का है 26,000 करोड़ का मतलब हमेशा देखिए 25,000 करोड़ 26,000 करोड़ म्यूचुअल फंड को दे रहा है, तो उनके मुंह से पानी टपक रहा है कि जनता म्यूचुअल फंड में इतना बड़ा निवेश कर रही है और हम म्यूचुअल फंड नहीं खोल पा रहे। इसलिए अब बड़े बड़े समझ गए होंगे कि आगे यहाँ म्यूचुअल फंड भी खोल रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं भारत का जो निफ्टी 50 का ETF जापान में भी ट्रेड कर रहा है। तो इस तरह से चल रहा है कार्रवाई। हम कोई मतलब इतना शॉर्ट का नहीं बता रहे, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि बजट से पहले आपको एक अच्छी तेजी मिलना है, ये मिलना है देखने को, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। हाँ, अब आई बात नीचे आने का, तो नीचे आने का काफी ज्यादा अभी स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो चिंता की बात नहीं है। बाकी जो पोजीशन हम लोगों ने निकाला है उस हिसाब से तो हमने लगा रखा है,
लेकिन हमें उम्मीद कम है, लास्ट उम्मीद वो है। बाकी मैं नहीं समझ रहा हूँ कि कल मंडे को आपको निफ्टी नीचे की तरफ दिखेगा। अब ये चलना चाहिए, ऊपर हो गया एक, क्योंकि देखिए डर जो होता है ना वो बहुत ज़रूरी है। अब मार्केट में हर कोई गिरावट की बात कर रहा है, हर कोई बात कर रहा है कि निफ्टी 22,800 आ जाएगा, हर कोई ये कह रहा है। मैं नहीं समझ रहा हूँ। मेरे को तो लग रहा है कि 2 दिन में कहीं 24,500 क्रॉस मत कर दे। समझ रहे हैं? मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि मार्केट में बड़ी अब जो गिरावट है ना, खुला खरीदारी का ऑफर दे रहा है। अब करना है नहीं करना ये आपको है। तो यहाँ से मेरा तो एसआईपी बिल्कुल चलेगा और मैं लॉट पे अपना फोकस करके काम करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिलहाल मंडे से मार्केट में अच्छी तेजी और रिवर्सल का संकेत आप लोगों को मिले, ऐसा मैं क्या बोलते हैं उसको, प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि भाई सब चीज़ ठीक हो। अब ऊपर की तरफ चले, हो गया एक, ऐसे भी मिड जनवरी निकल ही गया, जनवरी का हो ही गया, 10 दिन निकल ही गया। अब शुरू कर देते हैं तेजी। तो डॉलर का मजबूती और रुपये का कमजोरी एफआईएस को बेचने पर मजबूर कर रहा है, तो वहाँ भी कंट्रोल हो जाएगा। ये सब हो जाएगा, ये सब सिस्टम है, ये सब होता है, समझे ना। ये आपको दिखाने के लिए आपको एक्सक्यूज दे दिया। मार्केट जब एक्सक्यूज दे देता है ना गिरने का, ये मेरा खुद का तजुर्बा है, आपके साथ शेयर कर देता हूं। जब भी मार्केट एक्सक्यूज दे दिया ना गिरने का, समझिए रिवर्सल का साइन आने वाला है। मुझे नहीं पता, सामने देख लीजिएगा। इतना ही कहकर दोस्तों अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।